उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे तब गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया था। 2013 में प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्होंने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जो काफ़ी असरदार साबित होता नजर आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य कदम उठाए थे, चाहे वे जनधन खाता हो, उज्ज्वल योजना हो या शौचालय का निर्माण हो। हाल ही में विधेयक में पेश किए गए संशोधन विधेयक के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिए जाने की जब बात कही गई थी तो उस पर विपक्ष ने काफ़ी विरोध किया था। अब उनका कहना है कि महिलाएं इसका जवाब समाजवादी पार्टी टीएमसी और कांग्रेस को देंगी। देखिए और क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे तब से वो महिला सशक्तिकरण के लिए गुजरात सरकार के माध्यम से भी बहुत काम किए हैं। देश के अंदर गुजरात जो मॉडल बना है वो तमाम अच्छे कामों में एक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए काम का परिणाम है। 2013 में जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित किए गए तो उन्होंने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ यह नारा दिया और वह नारा सार्थक भी हुआ आज कि बेटी और बेटे के बीच में लोग फर्क नहीं कर रहे हैं और जो लिंगानुपात गड़बड़ था वह भी ठीक हुआ है। लेकिन उसके अलावा अनेक एक नहीं, चाहे वह जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे हर गरीब के घर में भी शौचालय का निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो फ्री में। और अभी जो विधायिका में 126वां जो संशोधन आया था उस संशोधन के माध्यम से जो 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के सीटों में दिया जाए उसमें सीटें 543 बढ़ा करके 850 की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने, इन लोगों ने विरोध करके देश की आधी आबादी का जो हक आज़ादी के 75 साल बाद मिलने वाला था वो नहीं दिया। और इसलिए अब मैं कहूंगा कि सपा को, कांग्रेस को, टीएमसी को, डीएमके को महिलाओं के कोप का भाजन पड़ना पड़ेगा